तो नमस्कार दोस्तों। एक फ्रेंच सीरियल किलर, धोखेबाज और भारतीय वियतनामी ओरिजिन का चोर जो 1970 के दशक के दौरान दक्षिण एशिया के हिप्पी ट्रेल पर यात्रा करने वाले वेस्टर्न टूरिस्ट को हंट करता है, जिसे बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम हिप्पी ट्रेल की बात करें तो हिप्पी सब कल्चर के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा 1950 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के अंत तक यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच मुख्य रूप से तुर्की से ईरान के माध्यम से की गई ओवरलैंड जर्नी को दिया गया नाम है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल तक एक अल्टरनेटिव रूट तुर्की से लेवांत तक चलता था। हिप्पी ट्रेल अल्टरनेटिव टूरिज्म का एक रूप था और की एलिमेंट्स में से एक यथासंभव सस्ते में यात्रा करना था। 1960 के दशक के मध्य से अंत तक हिप्पी वर्ड फेमस हो गया, लेकिन 1970 के दशक के अंत में मुख्य रूप से ईरानी रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप एंटी वेस्टर्न गवर्नमेंट और सोवियत अफगान वॉर दोनों के कारण हिप्पी ट्रेल काफ़ी हद तक समाप्त हो गया, जिससे वेस्टर्न ट्रैवलर्स के लिए मार्ग बंद हो गया। तो आते हैं टॉपिक पर। होतचंद भवनानी गुरुमुख सोबराज के रूप में 6 अप्रैल 1944 को साइगॉन में एक इंडियन फादर और वियतनामी मदर के वहाँ जन्म लेता है, जो आगे चलकर चार्ल्स सोबराज के नाम से प्रसिद्ध होता है। सोबराज के बर्थ प्लेस ने उन्हें फ्रांसीसी नागरिकता के योग्य बना दिया, लेकिन यहाँ पर कहानी अलग हो जाती है कि सोबराज के फादर मदर ने कभी शादी नहीं की और उनके पिता ने पितृत्व से इनकार कर दिया, लेकिन सोबराज को उसकी मदर के न्यू हस्बैंड ने गोद लिया था, जो फ्रेंच इंडो चाइना में तैनात एक फ्रेंच आर्मी के लेफ्टिनेंट थे। 1959 में चर्च के रिकॉर्ड में उनका नाम चार्ल्स गुरुमुख सोबराज के रूप में दर्ज किया जाता है, लेकिन एक टीन्स के रूप में वह छोटे मोटे अपराध करना शुरू करता है। 1963 में चोरी के लिए उसे अपनी पहली कस्टडी की सजा मिलती है, लेकिन सोबराज जेल के अंदर अधिकारियों से चालाकी से विशेष सुविधाएं प्रदान करवाता है और जेल के अंदर ही वह एक रिच यंग मैन और प्रिजन वॉलियंटर फेलिक्स डी स्कोग्ने से मिलता है और जेल से उसे पैरोल मिलती है और उसके बाद वह कई लोगों के संपर्क में आता है। अगर पैरोल को समझें तो किसी बंदी व्यक्ति को उसकी सजा की अवधि पूरी होने के पहले ही अस्थायी रूप से रिहा करने को पैरोल कहते हैं, लेकिन पैरोल भी कुछ शर्तों के अधीन दी जाती है। यह व्यक्ति के अच्छे आचरण को नज़र में रखते हुए किया जाता है। लेकिन पैरोल मिलने के बाद सोबराज डी एस्कोग्ने के साथ चला जाता है और अपना समय पेरिस के हाई सोसाइटी और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के बीच घूमने में बिताता है और चोरी व स्कैम्स की एक चैन के माध्यम से धन संचय करता है। लेकिन इसके बाद सोबराज की जिंदगी की कहानी में एक मोड़ आता है, जिसमें आप सुनेंगे कि कैसे एक लड़की उसके कामों में मदद करती है। तो उसके बाद सोबराज कंजर्वेटिव फैमिली की एक युवा पेरिस की महिला चैंटल कॉम्पेगनन के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करता है और शादी करने का ऑफर रखता है, लेकिन उसी दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर भी चैंटल 8 महीने का इंतजार करती है और सोबराज के रिहा होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और सोबराज गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेग्नेंट कॉम्पेगनन के साथ 1970 में फ्रांस छोड़ देता है और एशिया की ओर प्रस्थान करता है और फर्जी दस्तावेजों के साथ ईस्टर्न यूरोप की यात्रा करने के बाद और रास्तों में टूरिस्ट को लूटने के बाद सोबराज और उसकी पत्नी बॉम्बे पहुंच जाते हैं और चैंटल शहर में एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन 1973 में सोबराज होटल अशोका में एक ज्वेलर्स पर लूट के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद गिरफ्तार होता है
लेकिन यहाँ भी उसकी बीवी उसका साथ देती है और कॉम्पेगनन अपनी बीमारी का नाटक करती है और दोनों भाग जाते हैं, लेकिन फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन अपने पिता के पैसों की मदद से रिहा होकर शोभराज काबुल भाग जाता है, फिर गिरफ्तार होता है, लेकिन फिर बीमारी का नाटक करके और अस्पताल के गार्ड को नशीला पदार्थ खिलाकर भाग जाता है और उसके बाद अपने परिवार को छोड़कर ईरान भाग जाता है। अगले 2 साल तक शोभराज 10 चोरी के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भागता है। वह ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों से होकर गुजरता है और फिर शोभराज का छोटा सौतेला भाई उसे इस्तांबुल में ज्वाइन करता है। लेकिन पहचान न बदल पाने के कारण आंद्रे, जो शोभराज का सौतेला भाई था, गिरफ्तार हो जाता है। ये तो बात थी शोभराज के जीवन के लूटपाट की। अगर हत्याओं की बात करें तो भागते समय शोभराज ने पर्यटकों को प्रभावित करने और दोस्ती करने के लिए एक जेम सेलर या ड्रग डीलर के रूप में अपनी लाइफ स्टाइल को फाइनेंस किया था। शोभराज का पहला शिकार सिएटल की एक युवा महिला टेरेसा नोल्टन थी, जो फूलों की बिकनी पहने हुए थाईलैंड की खाड़ी में एक ज्वारी पूल में डूबी पाई गई। और भी हत्याएं करते हुए 18 दिसंबर को शोभराज और लेक्लेर, 2 मृत कपल के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए नेपाल में प्रवेश करते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये शोभराज के साथ लेक्लेर कौन थी, जो उसके साथ नेपाल भाग जाती है। तो लेक्लेर की कहानी की शुरुआत होती है भारत में। तो भारत में शोभराज की मुलाकात होती है क्यूबेक के लेविस की मैरी आंद्री लेक्लेर से, जो एडवेंचर की तलाश में एक टूरिस्ट है। शोभराज के डोमिनेंस में लेक्लेर उसकी सबसे समर्पित फॉलोवर बन गई। उसने अपने अपराधों और स्थानीय महिलाओं के साथ शोभराज के लव अफेयर्स में आंखें मूंद ली। तो आते हैं टॉपिक पर। दोनों नेपाल प्रवेश करते हैं और 21 और 22 दिसंबर के बीच कनाडाई लॉरेंट कैरियर और अमेरिकी कॉनी जो ब्रॉन्चिच की हत्या करते हैं। मई 1976 में इंटरपोल शोभराज के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है, जिसमें उस पर थाईलैंड में 4 हत्याओं का आरोप लगता है। और भी हत्याओं के साथ वह एक देश से दूसरे देश भागने में सफल रहता है। अगर भारत में शोभराज के कारावास की बात करें तो वह अपने शरीर में बहुमूल्य रत्नों को छिपाकर प्रविष्ट हुआ था और रिश्वत लेने वालों को पकड़ने में अनुभवी था। जेल में आराम से रह रहा था। उसने अपने मुकदमे को एक तमाशे के रूप में बदल दिया। शोभराज द्वारा तिहाड़ जेल में प्रिजन गार्ड्स को दी गई रिश्वत चरम सीमा तक पहुंच गई। उसने जेल के अंदर टीवी और डिलीशियस फूड के साथ गार्ड और कैदियों दोनों के साथ दोस्ती करते हुए लग्जरी लाइफ स्पेंड करी। 17 फरवरी 1997 को 52 वर्षीय शोभराज को लंबे समय से खो चुके गवाहों के साथ रिहा कर दिया जाता है और 2003 में शोभराज नेपाल लौट आता है। द हिमालयन टाइम्स के अनुसार शोभराज मिनरल वाटर का व्यवसाय स्थापित करने काठमांडू लौटा था। लेकिन 20 अगस्त 2004 को शोभराज को काठमांडू जिला अदालत ने 1975 में कोनिजो ब्रॉन्चिच की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल की जेल की सजा काटने के बाद उनकी वृद्धावस्था के कारण जेल से रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है और 23 दिसंबर को उसे रिहा कर दिया गया।